अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करेंगे न्यूमेरिकल्स तीसरे चैप्टर के। फर्स्ट लेक्चर हो चुका था न्यूमेरिकल्स का, आज है सेकंड लेक्चर। प्रॉब्लम 3.5 A body has weight. A body has weight. एक बॉडी है जिसका वेट 20 न्यूटन है। How much force is required? How much force is required? कितनी फोर्स दरकार है? To move it vertically. To move it vertically. कि इसको वर्टिकली मूव करवाया जा सके। अपवर्ड with an acceleration जिसका जो एक्सलरेशन होगा ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक्सलरेशन है। सॉल्यूशन, अब इसको सॉल्व करेंगे। उसने दिया हुआ क्या है हमें, एक बॉडी है जिसका वेट 20 न्यूटन है। हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड, कितनी फोर्स दरकार है टू मूव इट वर्टिकली अपवर्ड, के उसे हम ऊपर की तरफ मूव करवा सके विद एन एक्सलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिया हुआ क्या है, वेट दिया हुआ है, एक बॉडी है जिसका वेट 20 न्यूटन है। W वेट ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू 20 न्यूटन, वेट दिया हुआ। एक्सलरेशन भी दिया हुआ कि इस एक्सलरेशन से बॉडी को अपवर्ड मूव करवाना है, वो है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सलरेशन इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सलरेशन भी दिया हुआ था, मैंने लिख लिया गिवन डाटा में, और वेट भी दिया हुआ बॉडी का, वो है 20 न्यूटन। फिर कहता तकाजा क्या कर रहा है, हमने फाइंड क्या करना, हाउ मच फोर्स, कितनी फोर्स चाहिए कि हमने उसको ऊपर मूव करवाना है इस एक्सलरेशन से 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सलरेशन से, कितनी फोर्स लगेगी। यानी यहाँ पे फोर्स फाइंड करेंगे हम कि कितनी फोर्स दरकार है उसको हम ऊपर मूव करवा सके उस बॉडी को जिसका वेट 20 न्यूटन है, और उसको किस एक्सलरेशन से मूव करवाना है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सलरेशन से मूव करवाना है अपवर्ड, ऊपर की तरफ। वेट दिया हुआ, वेट W, वैसे फार्मूले के मुताबिक W इज इक्वल टू mg होता है। मैं इस फार्मूले को यूज करते हुए उसका मैस फाइंड कर सकता हूं बॉडी का। W किसके इक्वल है, गिवन है 20 इज इक्वल टू m g ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन, इसकी वैल्यू होती है 10, इल्म में 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये 10 इधर मल्टीप्लाई हो रहा, उधर जाकर डिवाइड करेगा। 10 इधर मल्टीप्लाई m से हो रहा, उधर जाकर डिवाइड करेगा। 10 1 जा 10, 10 2 जा 20। मैस आ गया m इज इक्वल टू 2 किलोग्राम, ये मैस आ गया बॉडी का। 2 किलोग्राम मैस है उस बॉडी का। मैस फाइंड कर लिया, फाइंड द फोर्स करनी थी। एज वी नो दैट न्यूटन सेकंड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ, न्यूटन के दूसरे कानून के मुताबिक F इज इक्वल टू एम ए, F इज इक्वल टू एम मैस 2 किलोग्राम, तो यहाँ पे 2 आ गया। ए एक्सलरेशन, बॉडी को किस एक्सलरेशन से मूव करवाना है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ पे भी 2 आ गया। 2 2 जार 4, यू फोर्स आ गई 4 न्यूटन, यानी 4 न्यूटन फोर्स लगाएंगे बॉडी पे, वो ऊपर जाएगी। किस एक्सलरेशन से मूव करेगी, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सलरेशन से। इस एक्सलरेशन से बॉडी ने मूव करना है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फोर्स कितनी आई, 4 न्यूटन। ये कौन सी फोर्स है, ये एक्स्ट्रा फोर्स है जो हमने लगानी है। पहले तो उसके वेट फोर्स के इक्वल भी फोर्स लगानी है। जाहिर है कोई ऑब्जेक्ट है, उसे मूव करवाना है ऊपर की तरफ, उसके वेट फोर्स के इक्वल फोर्स होनी चाहिए। जब उसके वेट फोर्स के इक्वल हमारी अप्लाइड फोर्स होगी, तब वो इक्वलाइज हो जाएंगे। एक्स्ट्रा फोर्स लगानी पड़ेगी अगर उसे मूव करवाना है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सलरेशन से, तो एक्स्ट्रा फोर्स जो है ये 4 न्यूटन है। टोटल फोर्स कितनी लगेगी, उसके वेट फोर्स के इक्वल भी फोर्स लगानी है, एक्स्ट्रा फोर्स भी लगानी है, तभी मूव करवा सकते हैं। अदरवाइज अगर उसके वेट फोर्स से ही हम कम फोर्स लगा दें, हम तो उसे मूव ही नहीं करवा सकते। कोई भी ऑब्जेक्ट है
जो ऑब्जेक्ट था जिसका वेट 20 न्यूटन था, अगर 20 न्यूटन से कम फोर्स लगाएंगे वो तो ऊपर ही नहीं उठा सकते, उसे मूव क्या करवाना। कोई ऑब्जेक्ट है पड़ा है, हमने उठाना है, भारी चीज हमसे नहीं उठाई जाती, और भारी हो जाए और भारी हो जाए नहीं उठा सकते। वजह क्या बनती है? वजह यही होती है हमारी अप्लाइड फोर्स जो होती है उसके वेट फोर्स से कम होती है, इसलिए हम उसे नहीं उठा सकते। तो यहाँ पे वेट फोर्स से एक्स्ट्रा फोर्स लगानी है, ये एक्स्ट्रा फोर्स है, वेट फोर्स के जितनी तो लगानी ही लगानी। वेट फोर्स कितना था? 20 न्यूटन, एक्स्ट्रा फोर्स 4 न्यूटन, टोटल फोर्स कितनी बन गई? टोटल फोर्स mg प्लस ma, mg वेट फोर्स, ma जो ये वाली फोर्स है, mg उसकी वेट फोर्स किसके इक्वल थी? w इज इक्वल टू 20, mg की जगह पे 20 आ गया, 20 न्यूटन प्लस ma, ये वो अप्लाइड फोर्स है जो हमने अप्लाई करवानी है, एक्स्ट्रा फोर्स वो है 4 न्यूटन। 20 न्यूटन में 4 न्यूटन ऐड किया, आंसर आ गया 24 न्यूटन, यानी ये टोटल फोर्स 24 न्यूटन होगी। अगर हम बॉडी पे 24 न्यूटन फोर्स अप्लाई करेंगे तब बॉडी मूव कर सकेगी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। अगर अकेली 4 न्यूटन फोर्स अप्लाई करेंगे बॉडी को हिलना ही नहीं, मूव करवाना तो बात की बात कि हम उसमें एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस करवा दें, ऐसे मुमकिन नहीं है। ये एक्स्ट्रा फोर्स है, वेट फोर्स के इक्वल तो लगानी, वेट फोर्स 20 न्यूटन है, एक्स्ट्रा फोर्स 4 न्यूटन, 20 प्लस 4 24 आ गया। ये हमारा आंसर था, मैं बुक से कंपेयर कर लूँ। 3.5 न्यूमेरिकल, इसका आंसर 24 न्यूटन बिल्कुल करेक्ट है हमारा आंसर। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल 3.65 कर लिया। 3.6 न्यूमेरिकल, 2 मैसेज 52 किलोग्राम, 2 मैसेज 52 किलोग्राम एंड 48 किलोग्राम, 2 मैसेज हैं 52 किलोग्राम एंड 48 किलोग्राम आर अटैच्ड to the ends of a string that passes over a frictionless pulley, जो कि फ्रिक्शनलेस पुली से गुजारी गई। फाइंड द टेंशन इन अ स्ट्रिंग एंड एक्सेलरेशन, फाइंड टेंशन एंड एक्सेलरेशन। टेंशन और एक्सेलरेशन हमने फाइंड करनी है। व्हेन बोथ मैसेज आर मूविंग वर्टिकली, व्हेन बोथ मैसेज आर मूविंग वर्टिकली, जब दोनों मैसेज वर्टिकली मूव करेंगे। सॉल्यूशन, 2 मैसेज हैं वर्टिकली लटकाए गए हैं यूं, एक फ्रिक्शनलेस पुली है, इसमें से ये स्ट्रिंग गुजर रही है, ये मैस एक है, ये दूसरा मैस है, M1 M2 मैस, ये डाउनवर्ड मूव करेगा क्योंकि M1 मैस ज़्यादा है तो M1 मैस 52 होगा, M1 मैस इज इक्वल टू 52 किलोग्राम, और M2 मैस कम है, ये 48, M2 48 किलोग्राम। ये 2 मैसेज दिए हुए थे। फाइंड क्या करना? टेंशन फाइंड करनी और एक्सेलरेशन फाइंड करना, दोनों हम फाइंड करेंगे अलग अलग इस बॉडी में से। अब एक्सेलरेशन, जब 2 मैसेज वर्टिकली मूव करें तब प्रूफ किया था इनमें एक्सेलरेशन जो होता है A इज इक्वल टू M1 माइनस M2 ओवर M1 प्लस M2 इंटू G। इस फार्मूले का प्रूफ कर चुके हैं हम, तो यहाँ पे मैं इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करूंगा एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए। M1 माइनस M2, M1 किसके इक्वल है? 52 माइनस M2 48,
ओवर m1 प्लस m2, m1 है 52 प्लस m2 48, m2 की जगह पे मल्टीप्लाई हो रहा है g से, g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हुज वैल्यू इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, a इज इक्वल टू 52 में से 48 माइनस किया तो आंसर 4 आ गया, 52 में 48 ऐड किया 100 मल्टीप्लाई बाई 10, 10 1s आर 10, 10 10s आर 100 आ गया, a इज इक्वल टू 4/10। जब मैंने 4 को अंदर रखा 10 पे डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर आ गया 0.4। ए एक्सेलरेशन है, इसके यूनिट क्या होते हैं, एक्सेलरेशन इक्वल आया 0.4, इसके यूनिट होते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यूं एक्सेलरेशन इसमें आ गया 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ट्रैक क्या गया, टेंशन फाइंड करने वाली रह गई। एक्सेलरेशन हमने फाइंड कर लिया। टेंशन, जब दो बॉडीज अटैच्ड हो वर्टिकली मूव करें तब उनमें टेंशन होती है 2m1 m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू जी। ये फार्मूला मैंने लिखा, प्रूव इसका किया था। T इज इक्वल टू 2m1 मैस 52, आगे m2 48 ओवर m1 52 प्लस m2 48। गिवन है, लिखा दिया हुआ है, मैं यही वैल्यूज बस जस्ट पुट कर रहा हूं। आगे g है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, इसकी वैल्यू 10 होती है। T इज इक्वल टू 52 में 48 ऐड किया 100। अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 52 मल्टीप्लाई बाई 48। मैं कैलकुलेटर का सहारा लेता हूं और इनके आंसर निकालता हूं। 2 मल्टीप्लाई बाई 52 मल्टीप्लाई बाई 48। जब मैंने इनको मल्टीप्लाई किया मेरे पास आंसर आ गया 4992 मल्टीप्लाई बाई ये 10 एज इट इज आ गया। 10 1s आर 10, 10 10s आर 100। T इज इक्वल टू 4992 ओवर 10। जब मैंने इसको 10 पे डिवाइड करवाया तो मेरे पास आंसर आ गया 499.2। जब 4992 को 10 पे डिवाइड करवाया आंसर आ गया 499.2 और ये तकरीबन अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 500। ये तकरीबन 500 के इक्वल आ गया। टेंशन के यूनिट क्या होते हैं, टेंशन एक फोर्स होती है तो इसके यूनिट न्यूटन होगा, यानी यहाँ पे टेंशन किसके इक्वल आई है, 500 न्यूटन के। अब मैं आंसर कंपेयर कर लूं बुक से। न्यूमेरिकल 3.6 आंसर, इसमें एक्सेलरेशन है 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बिल्कुल करेक्ट है। और इसमें टेंशन है 500 न्यूटन, एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल करेक्ट है हमारा आंसर। ये न्यूमेरिकल भी हो गया। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल 3.7 2 masses 26 kilogram and 24 kilogram are attached to the ends of a string attach किए ends of string that passes over a frictionless पुली, जिसको फ्रिक्शनलेस पुली से गुजारा गया। 26 किलोग्राम is lying over a smooth horizontal, is lying over a smooth horizontal table. 24 Newton mass, 24 kilogram mass is moving vertically,
मूविंग वर्टिकली, 24 किलोग्राम mass is moving vertically downward. Find the tension and acceleration. Find tension and acceleration. टेंशन और एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे। ये मैंने लिख लिया न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट। अब सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, दो बॉडीज हैं जिसका एक का मैस 26 है और दूसरी का 24 है। जो 26 है मैस, ये लाइंग ओवर अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल, 26 किलोग्राम मैस इज लाइंग ओवर अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल। जो 26 किलोग्राम जिस बॉडी का मैस है वो हॉरिजॉन्टल टेबल पे पड़ी है। हॉरिजॉन्टल टेबल पे जो बॉडी पड़ी होती है उसका मैस m2 होता है, यानी m2 आ गया 26 किलोग्राम। और जो वर्टिकली लटका हुआ होता है 24 किलोग्राम मैस इज मूविंग वर्टिकली। जो बॉडी वर्टिकली मूव करता है डाउनवर्ड नीचे की तरफ, उसका मैस m1 होता है, यानी m1 मैस जो है वो 24 किलोग्राम है और m2 मैस 26 किलोग्राम है। फाइंड करना है एक्सेलरेशन एंड टेंशन। अब इसमें एक्सेलरेशन और टेंशन हमने फाइंड करनी है। एक्सेलरेशन इसमें a इज इक्वल टू m1, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू m1 ओवर m1 प्लस m2 इंटू g। ये एक्सेलरेशन होता है जब दो बॉडीज हो, एक हॉरिजॉन्टल टेबल पे और दूसरी वर्टिकली लटकती हो। तो इसका प्रूफ भी किया था, इसलिए डायरेक्ट मैंने फार्मूला लिखा है और फार्मूला ही लिखना है। a इज इक्वल टू m1 मैस, m1 मैस 24 ओवर m1 प्लस m2, m1 24 प्लस m2 26 मल्टीप्लाई बाई g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, इसकी वैल्यू 10 होती है। a इज इक्वल टू 24 ओवर 24 में 26 से ऐड किया, आंसर आ गया 50 मल्टीप्लाई बाई 10, 10 1s are 10, 10 5s are 50। a इज इक्वल टू 24 ओवर 5। 24 को 5 पे डिवाइड करवाया कैलकुलेटर को यूज़ करते हुए, 24 डिवाइडेड बाई 5, आंसर आ गया 4.8। एक्सेलरेशन है, इसके यूनिट तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होते हैं। एक्सेलरेशन हमने फाइंड कर लिया। अब आगे फाइंड करनी है टेंशन। इसमें टेंशन कितनी होगी? तो फार्मूला T इज इक्वल टू m1 m2, T इज इक्वल टू m1 m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू g। ये फार्मूला होता है टेंशन का। इस केस में जब एक बॉडी टेबल पे पड़ी हो, दूसरी वर्टिकली लटकती हो, तब ये फार्मूला यूज करते हैं। इसका प्रूफ था m1 24, आगे m2 26 ओवर m1 24 प्लस m2 26 मल्टीप्लाई बाई ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, इसकी वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। a इज इक्वल टू 24 मल्टीप्लाई बाई 26, 24 मल्टीप्लाई बाई 26, आंसर आ गया 624 ओवर 24 में 26 ऐड किया 50 आ गया आंसर। 24 में 26 ऐड किया तो 50 आंसर आ गया मल्टीप्लाई बाई 10। t इज इक्वल टू 10 1s are 10, 10 5s are 50, 624 ओवर 5। t इज इक्वल टू 624 डिवाइडेड बाई 5, मेरे पास आंसर आया 124.8। ये तकरीबन अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 125, ये तकरीबन 125 के इक्वल आ गया। तो टेंशन कितनी आई? टेंशन एक फोर्स होती है, ये फोर्स किसके इक्वल आई? 125, और फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, टेंशन का यूनिट भी फिर, क्योंकि ये एक फोर्स होती है तो 125 न्यूटन आ गया। अब मैं बुक से आंसर कंपेयर कर लूँ। इसमें मेरे पास एक्सेलरेशन आया 4.8, बुक पे भी 4.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर करेक्ट, और टेंशन है 125 न्यूटन, 125 न्यूटन। चलें जी, ये हमने न्यूमेरिकल्स किए पहले 3.5, 3.6 एंड 3.7। ये था हमारा आज का टॉपिक। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।